बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम यूनिट नंबर 3 में टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। डिफाइन नंबर सिस्टम विद बेस 2, 5, 8 एंड 10। नंबर सिस्टम किसको कहते हैं और नंबर सिस्टम विद बेस 2, 5, 8 एंड 10 किन को कहा जाता है। इसमें हम इस चैप्टर के अंदर हम 4 सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसे हम सिस्टम विद बेस 2 भी कहते हैं, नंबर सिस्टम विद बेस 5 कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम या सिस्टम विद बेस 8 कहा जाता है उसको, और डेसिमल नंबर सिस्टम सिस्टम विद बेस 10 कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के नंबर सिस्टम क्या है। एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स। कोई भी नंबर जो 10 डिजिट्स की मदद से बनता है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि टोटल 10 डिजिट्स कहलाते हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी नंबर मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी नंबर की फॉर्मेशन जो होती है वो इन 10 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी कैलकुलेटर के ऊपर, डायल पैड के ऊपर या न्यूमेरिक पैड के ऊपर जो नंबर्स दिए गए होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, जो टोटल 10 डिजिट्स कहलाते हैं। और इन्हीं 10 डिजिट से हम किसी भी नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? इन नंबर्स को हम न्यूमेरल्स कहते हैं और इनको अरेबिक न्यूमेरल्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था नंबर सिस्टम क्या होता है। अब हम ये देखते हैं बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? किसी भी नंबर सिस्टम की बेस उस सिस्टम के अंदर डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अगर उसमें 2 डिजिट्स इस्तेमाल होंगे तो वो नंबर सिस्टम विद बेस 2 होगा। अगर उसमें हम 10 डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे तो वो नंबर सिस्टम विद बेस 10 होगा। इसी तरीके से अगर हम उसमें 5 डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे तो वो नंबर सिस्टम विद बेस 5 होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स 0 और 1, देन बेस इज़ 2, इसको हम कहेंगे नंबर सिस्टम विद बेस 2। इसी तरीके से अ नंबर सिस्टम इन विच 10 डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 9 आर यूज्ड इज़ आ सिस्टम विद बेस 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 10 डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को कहेंगे हम बेस 10 नंबर सिस्टम। और इसी तरह a number system in which 5 digits 0, 1, 2, 3 and 4 are used is a system with base 5। तो इस सिस्टम में हमने 5 डिजिट्स यूज़ किए, जिसको हम बेस 5 नंबर सिस्टम कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं। कन्वर्जन से पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था नंबर सिस्टम विद बेस 10। बेस 10 सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक लिखे जाते हैं। इस सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 10 दोनों कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन्स क्या होते हैं। कन्वर्जन्स बेसिकली एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने को कन्वर्जन्स कहा जाता है। कन्वर्जन्स कितनी किस्म के होते हैं? कन्वर्जन्स 2 किस्म के होते हैं। पहले कन्वर्जन में डेसिमल नंबर सिस्टम से हम अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। पहला कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल को समझते हैं।
यहाँ पर ये देखें कि कन्वर्ट 15 इनटू एन इक्वलेंट नंबर विद बेस 2। बेस 2 सिस्टम में या बाइनरी सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि बाइनरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है। बाइनरी सिस्टम को बेस 2 भी कहते हैं, और बेस 2 को बाइनरी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बाइनरी सिस्टम को हम बेस 2 या बेस 2 को बाइनरी सिस्टम क्यों कहते हैं, इसलिए कि हमारी कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी सिस्टम के अंदर स्टोर होती है, और बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। मॉडर्न एज में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर की, वो सारी की सारी बाइनरी सिस्टम के अंदर स्टोर होती है, और बाइनरी सिस्टम 2 डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो है 0 और 1। तो यहाँ हम 15 को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में। 15 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 7 are 14। यहाँ से 2 7 are 14 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर 1 कैरी आ गया, 1 कैरी को हम डैश लगा के आगे 1 लिख देंगे। उसके बाद 7 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 3 are 6 और 1 7। और इसी तरीके से 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 are 2 और कैरी आ गया 1। तो ये आ जाता है 1 1 1 1। अब हमने इसको लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एरो के निशान दिए गए हैं। यहाँ से टेल से हमने हेड की तरफ मूव करना है 1 1, और इधर से ऊपर की तरफ मूव करना है 1 1। तो आंसर आ गया 1 1 1 1 की पावर 2। मगर इसका लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाना है। जो जो डिजिट्स यूज़ होंगे वो हमने तरतीब से लिखने के बाद ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने वो सिस्टम लिखना है जिस सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरीके से बेस 5 में भी इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं जैसे हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया है। 5 के साथ डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एरो की मदद से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद हम अपवर्ड मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो सारे के सारे जो रिमाइंडर्स हैं उनको हम लिखेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लिख देंगे, या वो बेस सिस्टम लिख देंगे जिस सिस्टम में हमने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इसको हमने बेस 5 में कन्वर्ट किया है, लिहाजा 3 2 की पावर 5 यहाँ पर लिखा गया है। देन डेसिमल टू ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम को बेस 8 भी कहते हैं। जैसे हमने बेस 5 में 5 के साथ डिवाइड किया था, और इसी तरीके से बेस 8 में हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएंगे उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये था कन्वर्जन डेसिमल से अदर सिस्टम्स, जिसे हम बेस 2, बेस 5 और बेस 8 सिस्टम कहते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कन्वर्जन फ्राम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अदर नंबर सिस्टम से हमने जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका मेथड कुछ यूँ है। कन्वर्ट 1101 की पावर 2 इंटू इक्वलेंट नंबर सिस्टम इन डेसिमल सिस्टम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू को लिखेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। लेफ़्ट में लिखा हुआ है 1 1 मल्टीप्लाई जो सिस्टम यहाँ यूज़ किया है वो सिस्टम हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1 1 मल्टीप्लाई फिर 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद है 0 0 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को हम पावर देंगे 0 1 2 3। राइट से लेफ़्ट की तरफ हम मूव करेंगे। पहले लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। जैसे डिजिट्स के अंदर 0 से लेकर 9 तक लिखा जाता है 10 डिजिट्स के अंदर, इसी तरीके से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, स्पेशली जब हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को असाइन करेंगे उस नंबर सिस्टम को जो वहाँ पर लिखा गया है, और पावर स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, और वो 0 से स्टार्ट की जाएगी। 0 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 3 आ गया 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4, फिर 0 फिर 1। तो आंसर आ गया इसका 13। इसी तरीके से बेस 5 में भी हमने वही प्रोसीजर इस्तेमाल करना जैसे हमने बेस 2 में किया था, और बेस 8 में भी
वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जो हमने बेस 5 में किया था। मज़ीद इसको हम फर्दर डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे कि डेसिमल से कन्वर्जन अदर सिस्टम में कैसे होता है और अदर सिस्टम में से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम स्टेप्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस स्टेप की समझ नहीं आई। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।